है, आपके पास जो है फाइनेंशियल कंडीशन सही है, तो आप जो है नीट तथा आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। नीट तथा आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। नीट और आईआईटी की तैयारी करने के बाद जो है आप मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टीचर हूं, तो मैं इस साइड बताऊंगा। दूसरी साइड है कि आप 10+2 करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। 10+2 करने के बाद आप नॉर्मल जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं स्नातक, स्नातक कर सकते हैं। ये भी जो होता है नीट आईआईटी जो होता है, बीटेक का डिग्री जो होता है, बीटेक ये ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री होता है। ग्रेजुएशन ये स्नातक लेवल का जो डिग्री होता है। आप नॉर्मल इस तरह से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड उपलब्ध होता है। पहले 2020 उतना जो है 2020 के पहले ऑनलाइन का उतना क्रेज नहीं था, लेकिन 2020 के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑनलाइन मोड काफी प्रचलित हो गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10+2 नॉर्मल आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये 3 साल का ग्रेजुएशन है, ध्यान रख दीजिए, 3 साल का ग्रेजुएशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ इसको ब्रैकेट में कर देते हैं कि आप जो है स्नातक और मेडिकल कर सकते हैं। जब कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा जो है आपकी हाइट ठीक है, तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। 10+2 इसका वैकेंसी जो आता है 10+2 आता है ग्रेड पे 2000 पे लेवल 3 में आता है। पे लेवल 3 में आता है। एसएससी की तैयारी करेंगे आप CHSL 10+2 पे, इसका ग्रेड पे 2400, पे लेवल इसका 4 होगा। पे लेवल 4 होगा। एसएससी हर साल वैकेंसी इसका आता है। एसएससी जीडी और एसएससी CHSL का हर साल वैकेंसी आता है। दूसरा स्टेट एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। स्टेट एसएससी ये भी 10+2 और ग्रेजुएशन 2 लेवल में आता है। तीसरा आप जो है स्टेट पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। स्टेट पुलिस ये भी 10+2 पर आता है। इसका भी वैकेंसी जो है 10+2 पर आता है। उसके बाद आपके पास जो है इस खुला जो है मंच होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। रेलवे की हो गई, रेलवे में ग्रेजुएशन और जो ग्रेजुएशन भी पर भी निकलता है और 10+2 पर भी निकलता है। रेलवे में आपका TC हो गया, CC हो गया, कमर्शियल क्लर्क, ग्रुप D हो गया, RPF कांस्टेबल हो गया, RPF कांस्टेबल का हो गया। ये आप तैयारी रेलवे का कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है KVS का कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसका भी जो है पे लेवल 4 में आता है। जूनियर सेक्रेटरीट का JS जूनियर सेक्रेटरीट, जिसको कहते हैं जूनियर क्लर्क भी है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट।
पे लेवल 4 में आता है, पे लेवल 4 में आता है, पे लेवल 4 है। केवीएस हो गया, एनबीएस में हो गया, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। रेलवे का हो गया। बैंक के क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं। बैंक का क्षेत्र के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन का चाहिए, क्वालिफिकेशन बैंकिंग में ग्रेजुएशन चाहिए। आपका एफसीआई हो गया, एफसीआई का भी दे सकते हैं। कोर्ट का आता है, स्टेट में निकलते रहता है कोर्ट। तहसीलदार का भी आता है इसको जो है, और जूनियर क्लर्क का जो विद्यालय में निकलता है या आपका जो तहसील वगैरह में निकलता है वो आप तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग जो है आपको खुला मंच दिया गया है। ये सारी वैकेंसियां जो एसएससी की हर साल आती है, प्रत्येक साल आती है। रेलवे भी वैकेंसी निकालते ही रहता है। आपके पास पूरा खुला मंच है, आप तैयारी करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगा, आप करियर बना पाएंगे। जब आप यहाँ आपका ग्रेजुएशन नॉर्मल हो रहा है, ग्रेजुएशन भी क्लियर कर रहे हैं, आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपकी जो है तैयारी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है 18+2 यानी 20, 21, 22 तक आप जो है अपने करियर को बना लेंगे। यानी 20, 21 और 22 साल तक की एज में जो है अपना करियर बना लेंगे। मेरी नौकरी जो है 20 साल की एज में लग गई थी। मैं 20 साल की एज में रेल ज्वाइन कर लिया था। और मेरे जो है जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग 20, 21 और 22 की एज में कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड को ज्वाइन कर लेता है, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। ये जो है सरकारी नौकरी के लिए है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के लिए, सरकारी नियुक्ति के लिए। ठीक है, ये सरकारी नियुक्ति के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे आपका तैयारी पूरा पिकअप पे है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे आपकी तैयारी पिकअप है, तब आपका रास्ता और खुल जाएगा, क्योंकि तैयारी जो है आपकी चरम सीमा पे है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी और बढ़ गया। अब अपॉर्चुनिटी और क्या बढ़ गया, आप एसएससी सीजीएल आ गया, एसएससी सीजीएल आ गया। इसमें पे लेवल 6 तक आता है, पे लेवल 6 तक। इसकी वैकेंसी में जो है पे लेवल 6, पे लेवल 7 तक 4600 ग्रेड पे तक, पे लेवल 7 तक जो ग्रेड है 4600 जीपी ग्रेड पे तक आता है इसकी वैकेंसी। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आप यूपीएससी जा सकते हैं, सीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइड हैं तो आपको जो है बीटेक करने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब चाहेंगे तब भी आपको कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में आना पड़ेगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी सीजीएल आ गया, बैंकिंग क्षेत्र आ गया, बैंकिंग फील्ड, चाहे क्लर्क हो या पीओ हो, चाहे क्लर्क हो या पीओ हो, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। स्टेट पीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया। आप सीडीएस ज्वाइन कर सकते हैं, सीडीएस ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। 10+2 में आप जो है इधर एक चीज छूट गया था, एनडीए। एनडीए भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं आप। एनडीए ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकते हैं, यानी जो है आप डिफेंस में जा सकते हैं। 10+2 के बाद ही है एनडीए का जो है, 10+2 के बाद ही आप जा सकते हैं। लेकिन सीडीएस में जाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। टीजीटी, पीजीटी, बीएड कर लेंगे, एक्स्ट्रा कोर्स है। स्टेट पीएससी में जा सकते हैं। स्टेट एसएससी का जो निकलता है
स्टेट एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, उसमें भी जा सकते हैं आप। ग्रेजुएशन करने के बाद आपका जो है तैयारी पीक पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि जो है आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। 3 साल आपका ग्रेजुएशन ले रहा है, 3 सालों में आप जो है पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्षेत्र में महारत हासिल कर लेंगे। 3 साल बहुत बड़ा समय होता है, आप किसी भी क्षेत्र में आप निकल सकते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया। अगर हाइट आपकी ठीक है, 170 हाइट है, 170 हाइट है, आपका रनिंग अच्छा है तो आप जो है 170 हाइट होना चाहिए। इसको 1600 मीटर दौड़ कराएगा, एक 100 मीटर का दौड़ होता है, लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है। ये क्वालिफाई करने के बाद जो आप सीपीओ ज्वाइन कर लीजिएगा, डबल स्टार मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर का ग्रेजुएशन करने के बाद सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, आरपीएफ में हो जाए या आरपीएफ या स्टेट में हो जाए, सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीएपीएफ को ज्वाइन कर लेंगे ग्रेजुएशन के बाद। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, इसमें जो पोस्ट मिलेगा एसी का असिस्टेंट कमांडेंट, सीआरपीएफ में या एसएसबी में आपको असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट मिलेगा। ये ग्रेजुएशन लेवल पर। एफसीआई का क्षेत्र आपको मिल जाएगा, एफसीआई। रेलवे आपको खुला वैकेंसी देता है, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ग्रेजुएशन लेवल पर रेलवे वैकेंसी देता है। रेलवे वैकेंसी देता है। रेलवे में आपको हो गया गुड्स गार्ड, जिसको कहते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, एएसएम, टीए, सीए, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। एएलपी आप जो है एएलपी आपको 10+2 प्लस टेक्निकल होना चाहिए, कुछ टेक्निकल जैसे आईटीआई वगैरह, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए एएलपी के लिए। टीएम, एएसएम, टीए, सीए जो है आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एफसीआई देता है वैकेंसी, एफसीआई भी वैकेंसी हर बार निकालता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम से वैकेंसी निकलता है, केंद्रीय विद्यालय से निकलता है, एनबीएस से निकलता है। कुछ वैकेंसियां जो है लगातार, जैसे सीजीएल है, हर साल लेता है, प्रत्येक साल सीजीएल का वैकेंसी आता है ग्रेजुएशन लेवल पर। यूपीएससी का वैकेंसी लगभग 800 से 900 रहता है, प्रत्येक साल रहेगा। स्टेट पीएससी का हर स्टेट में अलग अलग रहता है, कभी कोई 2 साल में निकलता है, कभी कोई 1 साल में निकलता है, लगभग हर बार निकलता है। बैंकिंग के क्षेत्र में हर बार निकलता है। सीडीएस हर बार निकलता है, साल में 2 बार निकलता है। आपका आरपीएफ रेलवे निकलता है, स्टेट वाला जो है निकालते रहता है। आपके इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से भी निकालते रहता है, इसके अलावा और जो भी है, अगर कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में है तो और भी सारे फील्ड हैं जहां आपको मौका मिलेगा आपकी योग्यता को दर्शाने के लिए। तो 10+2 या ग्रेजुएशन करने के बाद ये नहीं सोचना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें या ना करें। हाँ, बस ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है पूरे मन से करना है। टाइम और जो है टाइम का मैनेजमेंट करना है और पूरे अपने जो है जोश के साथ करना है, यानी पागलपन को पूरा पार कर जाना है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। तभी जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भीड़ बहुत ज्यादा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भीड़ बहुत ज्यादा है। आपका नीट और आईआईटी में भीड़ कम है, लेकिन इसमें जो है भीड़ उसमें भी है, ऐसा नहीं कि भीड़ उसमें नहीं है, भीड़ उसमें भी है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो है उसका सिलेबस कम है, इसमें सिलेबस अथाह है। बस इसमें क्या है
कि आपको एक अच्छा टीचर होना चाहिए। मार्गदर्शन, टीचर क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। आप एक अच्छे टीचर के पास जो है मार्गदर्शन लेंगे तो जो है सफलता आपकी बहुत आसान हो जाएगी, आपको सफलता पाने में आसानी मिल जाएगी। ये जो है आपका पूरा का पूरा जो नॉर्मल खाका है आप देख सकते हैं। अगर वन व्यू में देखें, वन व्यू में बता देता हूं व्हाट यू डू आफ्टर 10+2। देखिए बहुत आसान है। 10+2 कर लिए। यहाँ आगे नीट और आईआईटी, नीट और आईआईटी। इधर आगे कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10+2 के बाद क्या क्या मिलेगा? पहला मिलेगा एसएससी जीडी जो फोर्स का होता है। दूसरा मिलेगा एसएससी सीएचएसएल। तीसरा मिलेगा स्टेट एसएससी जो है हर साल निकालता है। कांस्टेबल, चाहे आरपीएफ का हो, कांस्टेबल आरपीएफ यहां लिख दो, कांस्टेबल स्टेट पुलिस। रेलवे हो गया, एनडीए हो गया, डिफेंस में जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय संगठन। इसके अलावा एफसीआई में भी निकालता है वैकेंसी। इसमें आप ग्रेजुएशन कर लेंगे। आपका एएलपी हो गया रेलवे में, टेक्नीशियन थर्ड हो गया, टेक्नीशियन थर्ड हो गया, टीसीसीसी हो गया, जो टीटी होता है, टीसीसीसी हो गया, टीसी टिकट कलेक्टर है, कमर्शियल क्लर्क। टीएनसी आ जाता है इसी में, रेलवे वाले में। आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तब तक तो आपको होगा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे। रेलवे में हो जाएगा ग्रेजुएट लेवल, सीपीओ हो जाएगा, सीएपीएफ हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगा, स्टेट पीएससी हो जाएगा, रेलवे में आपका हो जाएगा ये होगा एसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर आपका। इसके अलावा टीचर हो गया, इसके अलावा आपका हो गया टीचिंग के अलावा आपका सीपीओ हो गया, सीपीओ लिख दिया, सीएपीओ हो गया, सीडीएस हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये जो है नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इसका वैकेंसी हर साल आता है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप जो है तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, दोनों तरह से व्यवस्था हमारे यहाँ है। लगभग मैं जो है 2010 से हमारा क्लास चल रहा है, 2010 से लगभग
1500 से ज्यादा स्टूडेंट अपना करियर बना चुके हैं। हमारा जितना भी स्टूडेंट है लगभग 20 से 21, मैक्सिमम 22 तक जो है कहीं